समय घाव देता है तो समय ही उस घाव को भर देता है। समय अपने दिए गए दर्द को अपनी परिस्थितियों के साथ उसे भरना जानता है। इंसान के मन में जो पीड़ा है, जो दुख है, दर्द है, जो वो समझ रहा है कि उसका समय बुरा है, कहीं ना कहीं बुरे लोगों की पहचान कराता है वो समय। लेकिन वही बुराई अगर इंसान करने लगे, वही बुरे समय का फ़ायदा अगर इंसान उठाने लगे ना, तो इंसान उस सिचुएशन को कभी भूल नहीं सकता। इंसान उस इंसान को तो भूल जाएगा, लेकिन जो उसने उसकी फीलिंग के साथ खेला है, जो बुरे समय में उसका मजाक बनाया है, जो उसकी परिस्थितियों के साथ उसने खेला है, वो इंसान उसे कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन घाव देने वाला और वो दर्द कभी इंसान भूल नहीं सकता। आप ये भूल सकते हो कि हाँ आपको चोट लगा था, आप ये भूल सकते हो कि हाँ समय ने उस घाव को भर दिया है, अब उस घाव के दाग भी नहीं दिखते, लेकिन उस घाव का दर्द आप कभी नहीं भूल सकते। उस घाव ने जो आपको महसूस कराया, जिस घाव ने आपके आंखों में आंसू दिए, वो घाव कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि वो घाव आपके जीवन का एक सीख होगा। वो घाव आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसके साथ क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या उसके साथ बोलना चाहिए। वो शब्द हो, फीलिंग हो, वो यादें हो। इंसान ही तो है, कभी भी बदल सकता है। उसके शब्द बुरे लग सकते हैं, वो आपके बुरे समय के साथ खेल सकता है। ये बुराई आपके बुरे समय में नहीं है, बल्कि बुराई तो उस इंसान में है जो आपके कमज़ोर समय का फ़ायदा उठा रहा है, जो आपकी परिस्थितियों के साथ खेलना चाहता है। शायद वो नहीं जानता कि समय परिवर्तन का नियम जानता है। समय बस सिखाना चाहता है। उस सीख के बाद वो इस कदर बदलेगा कि वो जो इंसान कमज़ोर पड़ के आज ज़मीन पे अपने लिए दुआएं मांग रहा है, अपने ईश्वर से मदद की भीख मांग रहा है, उसके पास इतना ताकत होगा कि वो मंदिर और मस्जिद बनवा सकेगा। उसके पास इतनी पावर होगी कि उस ईश्वर के सामने, जिसके सामने वो झुक रहा है, उस ईश्वर को बनवाने की क्षमता रखेगा, उस ईश्वर को खुश करने की ताकत रखेगा। ताकत तो मंदिर के पहले जो फूलों की दुकान होती है वहाँ पे पता चलती है। 100 की टोकरी ले जाओ, 500 की टोकरी ले जाओ, 1000 की टोकरी ले जाओ, शायद वहाँ पे जो सबसे ताकतवर है हज़ारों की टोकरियाँ ले जाता है उस ईश्वर को खुश करने के लिए कि ये लो, ये 10,000 की टोकरी है, मैंने तुम्हारे लिए भरवाई है। इसका मतलब है इसके बदले मेरे समय को बेहतर रखना। उस ईश्वर को भी वो ताकतवर इंसान खरीदने की ताकत रखता है। और लोग कहते हैं कि भगवान के सामने ताकत नहीं चलता, भगवान के सामने शक्तियाँ नहीं चलती, भगवान के सामने आपके पैसे नहीं चलते। अरे जाके देखो, जिस भीड़ में आप लाइन लगा के खड़े होते हो ना, उसी भीड़ में एक पैसे वाला बिना लाइन लगाए उस ईश्वर के पास पहुंचता है। क्योंकि उसकी ये ताकत है, उसकी पैसों की जो ताकत है उसे भीड़ में शामिल नहीं होने देता। शायद इसे आप ईश्वर की कृपा ही मानो, लेकिन संघर्ष उस इंसान ने किया है, फिर उसके बदले उसे जो भी मिला हो, लेकिन मेहनत तो लगा है ना। बुरे समय में मजाक उसका भी उड़ाया गया है, लोगों ने उसकी परिस्थितियों के साथ खेला है। आप जाके देखो तो सही, उससे पूछो तो सही कि उसका बुरा समय कैसे गुजरा था। रो दोगे अगर उसके बुरे समय को देखोगे तो। हाँ, आप दुखी होते हो, आप खुश होते हो कि उसका समय कितना बेहतर है, आपका बुरा है। ये देखो ना कि उसने कितना मेहनत किया था। और रहा सवाल रिश्तों की, तो हर एक रिश्ता कहीं ना कहीं दुख देता है। उस दुख की भरपाई तो समय के साथ हो जाती है, लेकिन उस इंसान ने जो महसूस कराया है, जो पीड़ा उसने दी है, वो कभी नहीं मिटता। फिर हम हर एक इंसान को उसी नज़र से देखते हैं कि एक ने ऐसा व्यवहार किया है तो हर एक इंसान वैसा व्यवहार करेगा। फिर नफरत सिर्फ उससे नहीं, बल्कि उसके जैसा जो भी व्यवहार करता है उससे होता है। डर लगता है ये भी इंसान उसके जैसा ना हो, और वो डर मजबूर करता है हर एक इंसान से नफरत करने के लिए। समय घाव भर सकता है, लेकिन जो दर्द आपने महसूस किया है, समय का कोई भी परिस्थिति उसे भर नहीं सकता, क्योंकि वो महसूस हुआ है। घाव अगर लगे हैं तो जो दर्द हुआ है, जिसने उस दर्द को सहा है, उससे जाके पूछो कितना पीड़ादायक समय था वो, क्या झेल रहा था वो, जहाँ पे उसकी ताकत भी उसका साथ छोड़ रही थी, और वो फिर भी मजबूती के साथ उस घाव के भरने का इंतज़ार कर रहा था। आखिर वो इंसान ताकतवर नहीं होगा तो कौन ताकतवर होगा। थैंक यू गाइस।